सुप्रभातम। चतुर्दश पाठ है। आज हम जो है कक्षा 8 का 14वां पाठ पढ़ेंगे, जो जिसका नाम है दृढ़ निश्चयेन सर्वा बाधा दूरी भवन्ति। इसमें चित्त प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है दृढ़ निश्चय से, अर्थात दृढ़ संकल्प से, संकल्प लेकर के सभी बाधाएं, कोई भी बाधा हो उस दृढ़ संकल्प से जो है दूरी भवन्ति, दूर होती है। जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं वो संकल्प अगर हम कर लें, अगर हम दृढ़ ये सोच लें कि ये काम हमको पूरा करना है, इस बाधा से हमको पार जाना है, तो वह दृढ़ संकल्प के माध्यम से, दृढ़ निश्चय के माध्यम से जो है दूर कर सकते हैं। इस पाठ के अंदर यही बताया गया है कि किस प्रकार से कोई बड़ी बाधा जो है उसको दूर करने के लिए हम जो है क्या करें जिससे वो आसानी से जो है दूर हो जाए। तो इसमें जो है पाठ का नाम है दृढ़ निश्चयेन सर्वा बाधा दूरी भवन्ति, दूरी भवन्ति। विद्यालयस्य सभाभवनं मंचे विद्यालयस्य प्रधानाध्यापिका केनचित् अतिथिना सह उपवसति, सह उपविशति। सभाभवने विद्यालयस्य छात्राः केचित् अध्यापकाः कांश्चित् अध्यापिका च उपविशन्ति, उपविशन्ति। प्रधानाध्यापिका, पहला पात्र है प्रधानाध्यापिका। ध्वनि विस्तारक, ध्वनि विस्तारक, विस्तारक यंत्रस्य
छात्रस्य समीपं गत्वा नमस्कारे हर्षस्य विषये यत् अस्माकं विद्यालयस्य पूर्वछात्रैः प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध अभियंता श्रीमान गौरव महाभागे अद्य अस्माकं मध्ये अस्ति भवतः महत् कार्येभ्यः भारत सर्वकारः भवन्तं पद्म विभूषणं इति उपाधिना अलंकरो भगवान वस्तुतः एकस्य विद्यालयस्य गौरवम् अस्ति। निवेदयामि यत् स्वप्रेरणाप्रदयी शब्दैः छात्रान्
छात्रान् संबोधयतु। बाला बाला कुर्वन्ति। पाठ हमारा पाठ 14 दृढ़ निश्चयेन सर्वा बाधा दूरी भवन्ति। इसके अंदर जो है इस पाठ को जो है नाटक के रूप में जो है हमको समझाया गया है। इसके अंदर जो है पहला बताता है कि यह स्थान जो है विद्यालय से सभा भवनम, ये जो नाटक है यहाँ पर जो है दर्शाया गया है, मंचित किया गया है विद्यालय के सभा भवन में। मंचे विद्यालय से प्रधाना अध्यापिका केनचित अतिथिना सह उपविशति, अर्थात मंच के ऊपर जो है विद्यालय की प्रधान अध्यापिका यानी कि प्रिंसिपल जो है केनचित और कुछ अतिथिना सह उपविशति, उनके साथ जो है कुछ अतिथि लोग भी बैठे हैं। अर्थात मंच पर विद्यालय की प्रधान अध्यापिका कुछ अतिथियों के साथ बैठी हुई हैं। आगे कहता है सभा भवने विद्यालयस्य छात्रा केचित् अध्यापिका काश्चित् अध्यापिका च उपविशन्ति, और कहता है कि उस सभा भवन के अंदर के जो है विद्यालय के कुछ छात्र बैठे हुए हैं, केचित् अध्यापिका कुछ वहां अध्यापक बैठे हुए हैं, और काश्चित् अध्यापिका च उपविशन्ति, कुछ अध्यापिकाएं वहां पर जो है बैठी हुई हैं। अध्यापिका पहला पात्र जो है अध्यापिका ध्वनि विस्तारक यंत्र से समीपम गत्वा। ध्वनि विस्तारक यंत्र क्या होता है? माइक, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि को और विस्तार देना, बढ़ाना, यानी कि जोर से बोलना। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक जिसको बोलते हैं हम, समीपम गत्वा, माइक के पास जाकर के, माइक पर जाकर नमस्कार है। प्रधान अध्यापिका जो है सभी को नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं। फिर कहता है ऐसे हर्षस्य विषय यत् अस्माकं विद्यालयस्य पूर्व छात्र प्रसिद्ध अभियंता श्रीमान गौरव महाभागे अद्य अस्माकं मध्ये अस्ति। और प्रधान अध्यापिका जो है माइक पर जाकर के प्रणाम करके और कहती हैं इसे हर्षस्य विषय, यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि यह बहुत खुशी का विषय है कि अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र, अर्थात पुराने छात्र, या यूं कह सकते हैं वह छात्र जो हमारे विद्यालय से पास होकर के उत्तीर्ण होकर के जा चुके हैं, वो प्रसिद्ध अभियंता, अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, तो वो प्रसिद्ध अभियंता इंजीनियर श्रीमान गौरव, जिनका नाम क्या है? श्रीमान गौरव महाभागे अद्य अस्माकं मध्ये अस्ति, आज हमारे मध्य में हैं। ये जो है हमारे उस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका जो है अतिथियों को, छात्रों को, अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को उनका परिचय करवा रही हैं कि प्रसिद्ध जो है इंजीनियर श्रीमान गौरव महोदय जो है वो हमारे बीच में जो है आज विद्यमान है। बहुत महत्व कार्य भारत सर्वकार भवंतम पद्म विभूषणम इति उपाधिना अलंकरोत। और उस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका उनकी जो है कहती है उनके विषय में कि बहुत महत्व कार्य वे, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के द्वारा, अच्छे कार्य के द्वारा भारत सरकार ने भवंतम, आपको क्या
पद्म विभूषण। पद्म विभूषण एक पदक का नाम है। इति उपाधिना, इस उपाधि से अलंकृत किया है, आपको सुशोभित किया है, या आपको इस पद्म विभूषण अलंकार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। भवान वस्तुतः एतस्य विद्यालयस्य गौरवम अस्ति। और प्रधान अध्यापिका कहती है कि आप जो है वस्तुतः एतस्य विद्यालयस्य, इस विद्यालय के गौरव हैं, मान सम्मान हैं, आप इस विद्यालय की उम्मीद है। निवेदयामि यत स्वप्रेरणास्पदई शब्दई छात्रान संबोधयतु। और कहती है, आगे कहती है, मैं आपसे ये निवेदन करती हूं, मैं आपसे ये अर्ज करती हूं कि आप स्वप्रेरणास्पदई, अपनी प्रेरणा से, आपने जो अपनी अनुभव से के द्वारा जो है कि कुछ शब्दों से छात्रों को संबोधित करें, छात्रों को ऐसा मोटिवेट करें, ऐसा प्रेरित करें कि वो आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। बाला कर्तल ध्वनिम कुर्वन्तु। और ऐसा बोल करके माइक के माध्यम से, ध्वनि विस्तार के यंत्र के माध्यम से प्रधान अध्यापिका अपने आसन पर चली जाती हैं, और फिर जो है उनके इस उद्बोधन को सुन करके बाला कर्तल ध्वनिम कुर्वन्ति, छात्र जो है जोर से तालियां बजाते हैं, कर्तल ध्वनि करते हैं। फिर आगे कहता है, श्रीमान गौरव महाभागे द्वाभ्याम हस्ताभ्याम लंगुडस्य अवलंबनम कृत्वा ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य समीपम आगच्छति। श्रीमान गौरव सुप्रभातम छात्रा, सुप्रभातम छात्रा, सर्वप्रथमम अहम स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्यायै
प्रधानाचार्या यही शिक्षकेभ्यः शिक्षिकाभ्यः च धन्यवादान् अर्पयामि। धन्यवादान् अर्पयामि। धन्यवादान् अर्पयामि। येषां मार्गदर्शनेन आशीर्वादै च अहं समर्थ सफल च भव। विद्यालयस्य प्रगतिं दृष्ट्वा अति हर्षित अस्मि। मम प्रिया बन्धवे अद्य अहं भाषणं न दास्यामि। भवद्भिः सह संभाषणं करिष्यामि। भवन्तः यत् किंचित प्रष्टुम वाञ्छन्ति।
संकोचम निसंकोचम पृच्छन्तु। और आगे कहता है कि श्रीमान गौरव महाभागे द्वाभ्याम हस्ताभ्याम लंगुडस्य अवलंबनम कृत्वा ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य समीपम आगच्छति। इस लाइन को पढ़ करके हमको ये बोध होता है, ये पता चलता है कि श्रीमान गौरव महाभाग जो है वो दोनों हाथों से लंगुडस्य अवलंबनम बैसाखियों पर अवलंबित होकर के सहारा लेकर के, अर्थात इसका मतलब वो विकलांग थे, उनके दोनों पैर जो है वो काम नहीं करते थे, तो दोनों हाथों से जो है बैसाखी के सहारा लेकर के कृत्वा ध्वनि विस्तारक यंत्र से समीपम आगच्छति, जो माइक है उसके पास आते हैं। श्रीमान गौरव कहते हैं सुप्रभातम छात्रा, सभी छात्रों को सुबह का प्रणाम। सर्वप्रथमम अहम स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्यायै शिक्षकेभ्यः शिक्षिकाभ्यः च धन्यवादान अर्पयामि। कहता है कि हे छात्रों, आपको सुप्रभात। सबसे पहले मैं स्वविद्यालय से, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, जो हमारे इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षिका भेजे और अध्यापिकाओं के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं या धन्यवाद देता हूं। ये शाम मार्गदर्शनेन आशीर्वादै च अहम समर्थ सफल च अभवम। कहता है जिनके मार्गदर्शन से, जिन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया, मुझे अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छा मुझे आशीर्वाद दिया, जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, जिस कारण से अहम समर्थ है, मैं इसे योग्य बना हूं और सफल हुआ हूं, मैं उनका, अध्यापकों का, उन शिक्षकों का, प्रधानाचार्य का जो है धन्यवाद देता हूं। विद्यालयस्य प्रगतिम दृष्ट्वा अति हर्षित अस्मि। मैं इस विद्यालय की प्रगति को देख करके, उन्नति को देख करके बहुत ही प्रसन्न हूं, हर्षित हूं। मम प्रिय बंधवे, मेरे प्रिय भाई बंधुओं, अद्य अहम भाषणम न दास्यामि, आज मैं आपको भाषण नहीं दूंगा, तो क्या करूंगा? भवद्भिः सह संभाषणम करिष्यामि, मैं आपके साथ संभाषण करूंगा, अर्थात आपके साथ में बातचीत करूंगा, वार्तालाप करूंगा। भवन्तः यत् किंचित प्रष्टुम वांछन्ति निसंकोचम पृच्छन्तु। और फिर आगे श्रीमान गौरव महोदय कहते हैं कि आप जो है यत् किंचित प्रष्टुम, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको कुछ जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वांछन्ति निसंकोचम पृच्छन्तु, तो आप मुझसे निसंकोच भाव से पूछ लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, मैं सभी बातों का आपको उत्तर दूंगा। धन्यवाद।